नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में और भारत में जो इसकी वर्तमान स्थिति है नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को लेकर के, और भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले कई ऐसे जो कंट्रोवर्सी बिल हैं उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि करंट जो जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड की चल रही है उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। राष्ट्र कोई एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है और एक जस्ट भूमि नहीं होती है, बल्कि राष्ट्र एक उसकी खुद की एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। उसका एक कल्चर होता है, उसका एक अपना इतिहास होता है और वहाँ के किस तरह के वहाँ पे लोग रहते थे, किस तरह के वहाँ के ओरिजिनल्स लोग हैं, उनकी क्या कल्चर आइडेंटिटी क्या है और उसका एक आत्मा क्या है, एक राष्ट्र की भावना और आत्मा क्या होती है। सो इन सबको मिला करके एक राष्ट्र बनता है। सो राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ये वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों का दायित्व भी बनता है। सो जो राष्ट्र की परिकल्पना है वो है कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है, आपके पास अगर ताकत नहीं है अपनी राष्ट्र के लिए, आपके पास वो अंदर से आपको उस राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है और जुड़ाव नहीं है, तो उस राष्ट्र को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उस नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी को आप कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए राष्ट्रवाद का होना किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए और वहाँ के लोगों की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अभी मैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को सुनता हूँ और वो बहुत ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा नेशनलिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा ये वही कह रहे हैं जिनकी लाइफ अभी वो सही सेटल्ड है और वो अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड है और उनको कोई उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सो वो ये बातें सिर्फ वही लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसको बनाए रखने के लिए आपको कितने लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, कितने लोगों को उसको प्रोटेक्शन, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जान देनी पड़ती है। ये जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए, उस राष्ट्र की सेवा में लगे हुए, उन्हीं को सिर्फ पता होती है। सो आप किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते अपने राष्ट्र में अंदर आने के लिए या कुछ भी करने के लिए, किसी भी तरह के आकर के आइदर डेमोग्राफी चेंज से लेकर के और कल्चरल चेंज से लेकर के आपका काम है कि इसका आप अपने नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए फ़ाइट करें और जो भी दायित्व है उसके लिए करें। सो हर भारतीय को हम अपने अगर कल्चरल रूट को डिस्कवर कर रहे हैं आज के दौर पे, जो कि लोग कहते हैं कि हमें विकास की बातें करनी चाहिए और हमें जो हमारा पुराना जो बीत गया हमें उसमें नहीं जानी चाहिए। सो क्या हम अपने कल्चर को भी भूल जाएं? क्या हम अपनी आइडेंटिटी, जो हमारी जो मुख्य पहचान है, जो इस भारतवर्ष की जो पहचान है, हम उस पहचान को भी हम रीडिस्कवर ना करें, अपनी पहचान, अपने इतिहास को भी हम रीडिस्कवर ना करें और सही तथ्यों को, सही चीज़ों को हम ना पेश करें अपने अपने लोगों के सामने। हो सकता है कि हमारे उस समय की हालात और सिचुएशन ऐसे पैदा हुए होंगे जब हमारा देश गुलाम था या उससे पहले भी। सो हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे होंगे, हमारे देश के लोगों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, लेकिन जब हमारा समय सही हुआ तो क्या हमें, हमारा दायित्व नहीं बनता, इस सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उस सही कल्चर को, उस सही आइडेंटिटी को, उस फैक्ट को वापस से ला करके और हमारे को बताया जाए, हमारे देश के लोगों को बताया जाए और वापस से उनको खड़ा किया जाए। सो किसी भी तरीके के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो बहुत लोगों को मतलब ज्ञानी बनते हैं और ज्ञान देते हैं कि अपने को इस तरह से गड़े हुए मुर्दे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो राष्ट्र, बट आप सोचिए कि एक राष्ट्र के तौर पे आपका एक्चुअल कल्चर क्या है, आप सच क्या है, आपको जानने का हक नहीं है? सबको हक है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, अपने कल्चर को जानने का। सो नेशनलिटी जो है, राष्ट्रवाद जो है, वो हर एक भारतीय में, मेरा मानना है कि हर एक भारतीय में होना चाहिए। तो और आज के दौर में जब पूरी दुनिया में राष्ट्र जो नेशनलिज्म अपने पीक पे है, अमेरिका को देखिए जो एक समय लिबरलाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का चैम्पियन हुआ करता था, आज के डेट में वो प्रोटेक्शनिज्म का चैम्पियन हो गया है। पूरी दुनिया पे अपने वर्चस्व के कारण टैरिफ लगा रहा है, छोटे छोटे कंट्रीज़ को धमका रहा है और जो उसकी मर्ज़ी में आ रहा है अपने देश के लिए, अपने देश की अच्छाई के लिए उसको जो भी लग रहा है वो दुनिया भर में किया जा रहा है। भले उसके से किसी का भी कितना भी नुकसान हो जाए, किसी छोटे छोटे राष्ट्र का और बड़े से बड़े राष्ट्र का कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी उसका लॉजिक नहीं है। अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगा रखी है, यूरोप पे भी अब उसने नया टैरिफ लगा दिया। आप देखिए कैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई इतने लंबे समय से चल रही है। सो नेपाल में क्या हुआ, और बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमारे आसपास, पाकिस्तान, सबको पता ही है। सो पूरी दुनिया में एक प्रोटेक्शनिज्म का माहौल है, पूरी दुनिया में एक नेशनलिज्म का माहौल है, सब अपने लिए करना चाहते हैं और
आखिरकार यूरोप और अमेरिका को भी ध्यान से देखें तो वो लोग भी इतने जो डेवलप्ड हुए, इतने एफ्लुएंट हुए, वो नेशनलिज्म के कारण ही हुए। क्योंकि हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी सड़कें इनकी, कितनी अच्छी साफ़ हैं, इनके इकोसिस्टम्स या फिर इनके सिस्टम्स कितने सही हैं, या फिर इनके और भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं कितनी अच्छी हैं, हमारे यहाँ इतने बेहतर नहीं है। क्योंकि हम ये चीज़ तो कंपैरिजन कर लेते हैं, बट नेशनलिज्म उनमें है, वो हमारे में नहीं होती। हम अपने सिविक सेंस को भूल जाते हैं, हम अपने जो राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व हैं या फिर जो भी हमारे सामाजिक दायित्व हैं, सिविक सेंस है, उन सबको हम भूल जाते हैं। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए किस तरह से आगे आना चाहिए। सो हम किसी भी तरीके की अपने दायित्व को भूल जाते हैं, और वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमें राष्ट्र के प्रति हमारा कोई अपना सम्मान नहीं, अपना कोई हम दायित्व भूल जाते हैं। हम कहते तो हैं बट हम बहुत डबल स्टैंडर्ड हमारे अंदर है, और हम कंपैरिजन करते हैं उनके, बट हम अपने दायित्व को कभी पूरा नहीं करते। तो भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 2047 तक, तो उसके लिए हर भारतीय को एक संकल्प लेना होगा। हर भारतीय को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, सिर्फ सरकार का काम नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, जबकि ये हमारे हर भारतीय का दायित्व है। उसके लिए हमें हमारे लेवल पे जो भी बन पड़ता है, वो हमारे लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई सिविक सेंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई राष्ट्र से जुड़े मुद्दों के लिए हो सकता है, सो करप्शन के लिए हो सकता है, या फिर ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जिसके लिए हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकते हैं, अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं अपने जीवन में। और ये मुझे लगता है कि हर भारतीय में होना चाहिए, और तभी जा कर के ये भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। हमें सोचना होगा कि आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, इस स्थिति में आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास अगर आज़ादी ना हो, तो अगर आप जो चाहते हैं वो ना कर पाएँ, आपके पास सब पैसा है, सब कुछ है, बट आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वहाँ ना जा पाए, वो बात ना बोल पाएँ, या फिर वो चीज़ ना खा पाएँ, ना घूम पाएँ, या फिर जिस विधि से आप अपने इष्ट को पाना चाहते हैं वो ना कर पाएँ, तो सोचिए आपको सब होने के बावजूद भी आपको अपनी ज़िंदगी कितनी बेकार लगेगी। ठीक ऐसा ही था जब भारत हमारा गुलाम था। सो उस समय किन बुरी परिस्थितियों से हमारे जिन लोगों ने कुर्बानी दी अपने जान को, किन बुरी परिस्थितियों से गुजरे होंगे, और उन्होंने उस बुरी परिस्थिति में भी अपना सब कुछ निछावर कर दिया देश के लिए, और देश के लिए बलिदान कर दिया, और इनकी संख्या अनगिनत हज़ारों और लाखों में होगी। सो इस भारत की परिकल्पना, इस भारत के सपने को देख करके, जिस भारत में हम अभी जी रहे हैं आज़ादी के 75 साल बाद, हमारे पास सब कुछ है आज के डेट में। लगभग हम हर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं भारत में, और भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाला एक इकोनॉमी है। हमारा सिर्फ इतना ही दायित्व है, हम क्या सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि हम अपने कुछ कंफर्ट का, अपने ज़िंदगी के कुछ जो हमारे पल हैं, हिस्से हैं कंफर्ट के, उन्हें हम त्यागें और भारत के लिए उठ खड़े हों, और एक हों भारत के लिए, और हर भारतीय में नेशनलिज्म हो, हर भारतीय में राष्ट्रवाद हो, कि हमें कोई भी देश दुनिया का हम इतना विकसित करें और इतना अपने आप को शक्तिशाली बनाएं कि कोई भी दुनिया का देश हमें धमका ना सके या हमारी संप्रभुता को चैलेंज ना कर सके, और हम एक विकसित राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने उभरें। इसके लिए हर भारतीय को उठना होगा, हर भारतीय को अपने लेवल पे जो कुछ भी करना है वो करने का वक्त आ गया है मुझे लगता है, और अपने देश को सबसे ऊपर रखना, अपने तिरंगे को सबसे ऊपर रखना, और सबसे अपने तिरंगे को सपोर्ट करना, अपने तिरंगे के लिए करना, ये मुझे लगता है कि हर भारतीय का दायित्व है अब, और इसके लिए हर भारतीय को उठ खड़ा होना चाहिए। और हमें याद रखना होगा कि हम जब तक ही प्रोटेक्टेड हैं, जब तक हमारे पास हम अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, हमारे कल्चर, हमारे आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी सभ्यता जब तक ही प्रोटेक्टेड है, जब तक हमारे में फ़ाइट करने की क्षमता है। क्योंकि आप इतिहास में भी देखें कि जिन सभ्यताओं के पास लड़ने की जिन्होंने शक्ति डेवलप नहीं की, और जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए और अपनी सभ्यताओं के लिए लड़ाई नहीं की, वो मिट गए इतिहास में पूरी तरह से। सो हमेशा न्याय को अगर शक्ति से ज़्यादा हम अगर तवज्जो दें तो भी हमारे मिटने का खतरा है, क्योंकि न्याय एक लेवल तक ही, आप न्याय तभी स्थापित कर सकते हैं जब आपके पास शक्ति हो उस न्याय को स्थापित करने के लिए। यही कारण है कि हमारे सारी देवी देवताओं के, जितने भी हमारे देवी देवता उनके हाथ में हथियार होते हैं। अभय की मुद्रा तो वो एक हाथ से जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन
दूसरे हाथ में उनके पास ताकत, शक्ति का प्रतीक होता है, जो कि अगर उसको अभय की मुद्रा को स्थापित करने के लिए वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भारत को भी एक, जब भारत विकसित राष्ट्र बने तो भारत भी एक सुपर पावर के तौर पे, मिलिट्री सुपर पावर के तौर पे दुनिया की नज़रों में उभर के आए, क्योंकि कोई भी दुनिया का देश भारत को आंखें ना दिखा सके कभी। और भारत अपनी संप्रभुता को लेकर के और हमेशा अडिग रहे अपनी जगह। सो इसके लिए हम हर भारतीय को काम करना होगा, सहयोग करना होगा कि हम एक विकसित भारत की तरफ आगे हो और हम अपने देश में पूरी तरह से अपने आइडेंटिटी, अपने कल्चर, अपने चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर सकें और अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकें। इस पर आप ज़रूर सोचिए कि हमारे युवाओं का, हर भारतीय का क्या दायित्व है, और जो भी दायित्व होता है, जिस एरिया में भी आप काम करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, ईमानदारी से उस तरफ काम करें और लोगों को जगाएं, लोगों को बताएं। गलत प्रोपेगेंडा में जो लोग फंस रहे हैं, आपके जो हमारे यूथ जो है भारत का, सबसे बड़ी बात है वो गलत दिशा में ना कोई भ्रमित हो जाए, दूसरी दिशा में कोई उसको ना भ्रमण कर दे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा और हर भारतीय को ये जगाने का दायित्व है हम लोगों का। अब इस पर सोचिए और वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।